प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 99% लोग नहीं जानते सुदामा जी की गरीबी के छिपे महान सत्य को। अधिकांश भक्त यही जानते हैं कि सुदामा जी ने कृष्ण हक के 2 मुट्ठी चनों को खा लिया था, जिससे उन्हें गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता का सामना करना पड़ा। लेकिन आज तक इसके पीछे के रहस्य को किसी भी भक्त ने खगोल कर नहीं देखा। चलो, नहीं देखा तो आज मैं तुम्हें इसके पीछे के छिपे हुए सत्य को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इसलिए आप भक्त लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए कृष्ण और सुदामा जी की कथा को शुरू करती हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय। प्राचीन समय की बात है कि कृष्ण और सुदामा संदीपनी गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा जी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए आए। गुरु माँ ने सोचा कि दुर्वासा तो ऋषि हैं, साधु हैं, संत हैं, इनको तो सभी जगहों से भिक्षा मिल जाएगी। इनको भिक्षा के लिए कोई मना नहीं कर सकता। यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और जगह से मिल जाएगी। लेकिन गुरुकुल में आज अधिक व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत सामग्री है, वह मुझे कृष्ण और सुदामा के लिए देनी है। जब वे दोनों वन में फूल और लकड़ी तोड़ने के लिए जाएंगे तो वो इन चनों को खा लेंगे। यदि मैं इन चनों को दुर्वासा जी के लिए दे देती हूँ तो ये दोनों बालक बेचारे भूखे रह जाएंगे। वन में कहाँ इनको फल मिलेंगे, कब खाएंगे, कैसे होंगे? तो इन ढेर सारी बातों को सोचकर गुरु माँ ने दुर्वासा जी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि महाराज, आप तो किसी अन्य स्थान से भी भिक्षा पा सकते हैं, कल से हम दे देंगे। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि को ये बात अच्छी नहीं लगी। थोड़ी दूर जाकर दुर्वासा जी ने आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो गुरु माँ के पास 2 पोटलियाँ रखी नजर आई, जिनमें चने भरे नजर आए। इसके बाद भी गुरु माँ ने मुझे भिक्षा देने से मना कर दिया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि गुरु माँ ने जिनके लिए भी ये पोटलियाँ बचा के रखी हैं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। उसके जीवन से सभी प्रकार की लक्ष्मी चली जाएगी, वह दरिद्र हो जाएगा। उसको अपने जीवन में भोजन पाने के भी लाले पड़ जाएंगे। गुरु माँ ने एक ऋषि को भिक्षा देने से मना किया है और दुर्वासा ऋषि ने कमंडल में से जल लेकर छोड़ दिया। ऐसा करके दुर्वासा जी तो चले गए, लेकिन वो जहाँ खड़े होकर ऐसा कर रहे थे वहीं वृक्ष के पीछे सुदामा जी पुष्प तोड़ रहे थे। सुदामा जी ने जब ऐसा देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्हें पता चला कि दुर्वासा जी ने चनों को शापित कर दिया है। सुदामा जी दौड़कर गुरु माँ के पास आए और वो ये देखना चाहते कि माँ इन चनों को किसी दूसरों को ना दे दे। लेकिन तभी सुदामा जी को श्री कृष्ण आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ऊंची ऊंची धोती पहन रखी थी, सिर पर स्वापा बांध रखा था और गले में पटका डाल रखा था। सुदामा जी के पास आकर बोले, चलिए सुदामा जी, गुरुदेव के यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लानी हैं, वन में जाना है, वहाँ से सुंदर सुंदर पुष्प और लकड़ी लानी है। श्री कृष्ण बोले, आज गुरु माँ ने खाने के लिए कुछ प्रसाद भी दिया है। तभी श्री कृष्ण जी ने अपने जेबों से निकालकर 2 पोटलियाँ दिखाई। देखो, माँ ने हमारे भोजन के लिए भी कुछ रख दिया है।
इन पोटलियों में कुछ चने हैं, वन में पहुँचेंगे तब किसी पेड़ पर बैठकर खा लेंगे। दोस्तों, सुदामा जी को शापित चनों के बारे में पहले से ही पता था। सुदामा जी सोचने लगे कि इन शापित चनों के बारे में यदि मैं कृष्ण जी को बता देता हूँ तो कन्हैया मुझे कभी खाने नहीं देगा, और यदि इन पोटलियों को कहीं फेंक देते हैं और कोई दूसरा इनको खा लेता है तो वह लक्ष्मीहीन हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कृष्ण जी को खाने नहीं दूंगा। सुदामा जी बस बन जाने के लिए कुछ दूर ही गए। बोले, कन्हैया एक काम कर, सारे सामान को तू ले ले, वो चने की पोटलियाँ मुझे दे दे। कहीं तू गिरा देगा फिर क्या खाएंगे। मैं इन पोटलियों को संभाल कर ले चलूँगा। और सुदामा जी ने कन्हैया से दोनों पोटलियाँ छीन ली और अपने पास रख ली। अब केवल सुदामा जी सभी शापित चनों को खाने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, जिससे ये कन्हैया को खाने के लिए नहीं मिल सके। तभी जोर की बरसात होने लगी। सुदामा जी को सामने एक विशाल वृक्ष नजर आया। सुदामा जी दौड़े और सरपट उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को वृक्ष पर चढ़ते हुए देखा तो वो भी धीरे धीरे वृक्ष पर चढ़ने लगे। तभी सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली और मुट्ठी भर के खाने लगे। उन्होंने अंत में सारे चनों को अपने मुख में भर लिया। कन्हैया ने जब सुदामा को देखा तो बोले, अरे सुदामा, ये तू क्या कर रहा है? अरे भैया, ये चने गुरु माँ ने तेरे अकेले के लिए ही नहीं रखे, मेरे लिए भी रखे हैं। थोड़ा रुक जा भैया, मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा मत कर, मैं भूखा रह जाऊँगा। चनों को खाते समय सुदामा जी के नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे और चनों को इसी भाव से खाते जा रहे थे कि मेरा मित्र कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहे, लक्ष्मी सदा इनके पास वास करे, सोने की नगरी में वास करे और इनका सारा परिवार आनंद से रहे। हे भाग्य विधाता, मेरे जीवन की सभी खुशियाँ मेरे कन्हैया को मिल जाए। ऐसा विचार करते करते सुदामा जी सारे चनों को खा गए। कन्हैया जब वृक्ष के ऊपर पहुँचे तब तक सारे चने समाप्त हो चुके थे। सुदामा जी के नेत्र लाल पड़ रहे थे, आंसू बह रहे थे और पूरे मुख में चने भरे हुए थे। कन्हैया बोला, सुदामा, मैंने तुझे पहली बार ऐसा करते देखा। तेरे अंदर मैंने सारे अच्छे गुण देखे, लेकिन ये एक ही अवगुण देखा। तू मेरे हक के चनों को खा गया। तुझको नेक भी दया नहीं आई कि मैं सुबह से भूखा हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। अरे इतना पेटू तो नहीं होना चाहिए कि तू मेरे हक के चनों को भी खा गया। कन्हैया ऐसा कहते कहते सुदामा जी से नाराज हो गए। सुदामा जी बार बार कन्हैया को अपने गले से लगाते रहे और मन ही मन में कह रहे, कन्हैया ये शापित चने थे, इनको खाकर तू दरिद्र हो जाता। ऐसा मैं तुझे देख नहीं सकता। तू हमेशा सोने की नगरी में राज करेगा, तेरे आगे सारी दुनिया हाथ पसारेगी, लेकिन तू किसी के आगे हाथ नहीं पसारेगा। अरे सुदामा, तू मुझसे दूर हट, मुझे क्यों गले से लगा रहा है? एक तो मेरे हक के चनों को खा गया और अब मुझे गले से लगा रहा है। चल दूर हट मुझसे, सुदामा कन्हैया से कहने लगे। कन्हैया, तू अभी नहीं समझेगा, मुझे बाद में पता चलेगा। कन्हैया बहुत दिनों तक सुदामा जी से नहीं बोले। वो गुस्सा हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों का अध्ययन पूर्ण हो गया। कन्हैया मथुरा आ गए और सुदामा जी अपनी नगरी चले गए। सुदामा जी ने जाते जाते कन्हैया को अपने गले से लगाया, कहने लगे,
कन्हैया तू सदा खुश रहियो, तो को कभी कोई कमी नहीं आए, तू खूब खुश रहियो। चल कन्हैया मेरे चरण छू, मैं एक ब्राह्मण हूँ, जाते ताकू आशीर्वाद दे दूँ। कन्हैया ने सुदामा जी के चरण स्पर्श किए। सुदामा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कन्हैया तू सदा खुश रहे, तेरे पास कभी कोई कमी नहीं रहे। कन्हैया बोले, सुदामा तू बस घूम फिर कर यही आशीर्वाद क्यों देते हो, तेरे पे कोई और आशीर्वाद नहीं। जब देखे तब तू खुश रहेगा, तू प्रसन्न रहेगा, तेरे पास कभी कोई कमी नहीं रहेगी, तेरे यहाँ लक्ष्मी विराजमान रहे। दोस्तों, यही कृष्ण और सुदामा का अंतिम मिलन था। कृष्ण जी मथुरा आ गए और सुदामा जी अपनी नगरी। कुछ दिनों बाद ही सुदामा जी का आशीर्वाद फैलने लगा। भगवान श्री कृष्ण सोने की नगरी द्वारका के राजा द्वारकाधीश बने और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। लेकिन सुदामा जी जब अपनी नगरी पहुँचे तो वहाँ कुछ दिनों बाद ही उनका घर उजड़ने लगा। घर से लक्ष्मी जाने लगी, माता पिता चल बसे, घर में धन कमाने का कोई जुगाड़ नहीं रहा। बेचारे सुदामा जी ने कर्जा लेकर अपना विवाह किया। विवाह के कर्जों को वो चुका ही नहीं पा रहे थे। अपने फटे पुराने रोज पहनने वाले वस्त्रों से ही वो अपना ब्याह करके लाए। दोस्तों, मित्र हो तो सुदामा जैसा। सुदामा जी की पत्नी के कुछ दिनों बाद बालक पैदा हुए। धीरे धीरे बड़े हुए। कुछ लोगों की सहायता पाकर बालकों को पढ़ाया। घर के हालात ठीक नहीं होने पर पूरा परिवार 3-3 दिन तक भी कुछ खा नहीं पाता। लेकिन सुदामा जी कभी इस बात का भगवान पर दोषारोपण नहीं करते थे, बल्कि सुदामा जी रोज घर के बाहर खड़े होकर द्वारका तीर्थ से आने वाले भक्तों से यही पूछते कि द्वारका कैसी है और वहाँ कन्हैया कैसे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, उन्होंने कोई पीड़ा तो नहीं, उन्हें किसी प्रकार का दुख तो नहीं। तब भक्त लोग कहते, महाराज उनके तो बहुत बड़े ठाठ बाट हैं, वो तो सोने की नगरी में रहते हैं और उनके 16,108 पत्नियां हैं और उनकी जो बड़ी पत्नी रुक्मणी है वो तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। दोस्तों, सुदामा जी बस इतना सुनते ही खुश हो जाते। सुदामा जी अपनी हालत देखकर किसी को नहीं बताते थे कि कन्हैया मेरा बाल सखा है, क्योंकि मेरी ऐसी हालत देखकर कोई कहीं मेरे मित्र कन्हैया पर प्रश्न ना उठा दे, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। दूसरी बात कि जब कन्हैया अपने मित्र को ही कुछ ना दे सके तो वो दूसरे को क्या देंगे। उनका बाल मित्र ही जब फटी धोती फटे कुर्ता से घूम रहा है, मेरे कृष्ण पर इस तरह से कोई प्रश्न ना उठा दे। उन्होंने इस बात को अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि कन्हैया उनके बाल सखा है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक भिखारी उनके द्वार पर आया और सुदामा जी की पत्नी से बोला, देवी हमें भिक्षा दो। वह बोली, महाराज आप गलत स्थान पर आ गए, हम तो स्वयं ही भिक्षा मांगकर खाते हैं, हम तुम्हें कैसे भिक्षा प्रदान करें। वो भिखारी सुशीला की ऐसी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। कैसी बात कर रही हो देवी, भिक्षा नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रही हो। सुशीला बोली, महाराज मैं आपसे कोई झूठ थोड़ी ही बोल रही हूँ, जो सत्य है वही बोल रही हूँ। हमारा घर कोई करोड़पति नहीं। भिखारी बोला, आपके पतिदेव श्री द्वारकाधीश के मित्र हैं, उनके बहुत प्यारे मित्र हैं। द्वारकाधीश के मित्र होने पर भी आपके पास कुछ नहीं, यह तो असंभव बात है। अरे आपको भिक्षा नहीं देनी थी तो वैसे ही मना कर देती, अपने आप को भिक्षुक क्यों बता रही हो।
सुशीला भिखारी की ऐसी बात पर हंसने लगी। बोली, महाराज, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। श्री कृष्ण से तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, और यदि संबंध होता तो हमारी यह दशा नहीं होती। भिखारी बोला, निश्चित आपके पतिदेव ने आपसे यह बात छिपाई है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो जिस समय तुम्हारे पतिदेव गहरी साधना या भजन में बैठे हुए हों, उस समय केवल यह कह देना कि द्वारकाधीश आपके क्या लगते हैं। अगर वो सुनकर आश्चर्य करने लगें तो समझ जाना आपके पति ने बात छिपाई है। दोस्तों, भिखारी और कोई नहीं बल्कि स्वयं द्वारकाधीश थे। साक्षात श्री कृष्ण जी भिखारी बनकर आए थे सुशीला को यह बताने कि कैसे भी सुदामा को द्वारका भेजे, जिससे मैं सुदामा पर कृपा बरसा दूं। तो सुशीला ने साधना में बैठे हुए सुदामा जी के पास जाकर कहा कि द्वारकाधीश आपके कौन लगते हैं। वैसे सुदामा जी का ध्यान कभी नहीं टूटता था, लेकिन आज सुशीला ने अचानक से ऐसा कहा तो यह बात सुनते ही सुदामा जी के नेत्र खुल गए और घबराकर कुछ बोलने लगे, लेकिन जीभ लड़खड़ाने लगी। अरे नहीं नहीं, हमारे कुछ नहीं लगते, वो तो हमारे भगवान हैं, हमारे पूज्य हैं, और हमारे वो क्या लगेंगे। हम उनकी भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। तब सुशीला बोली, आप इस बात को कहने में इतना घबरा क्यों गए? आपकी जीभ लड़खड़ाने क्यों लगी? आपको मेरी कसम है, आप सच सच बता दीजिए कि द्वारकाधीश से आपका क्या संबंध है। दोस्तों, सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, उनमें से झरझर आंसू बहने लगे और सुशीला से बोले, क्या बताऊं सुशीला, वो मेरे परम मित्र हैं, वो मेरे प्राण हैं, वो मेरे परम पिता हैं। हम दोनों एक साथ ही गुरुकुल में पढ़े थे। संदीपनी गुरुकुल में रात भर मैं उसको कथा कहानियाँ सुनाकर उसको सुलाया करता था। कन्हैया पढ़ने लिखने में तो बहुत सुस्त था। मैं उससे कहता, भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, लेकिन ऊधम करने में वह बहुत शरारती था। ऊधम खूब करवा लो। मैं और कृष्ण एक थाली में ही भोजन करते थे। तो सुशीला सुदामा जी की बात को काटते हुए बोली कि फिर आज हमारी ऐसी स्थिति क्यों? एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, इसके अलावा एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो फिर ऐसा क्यों? एक द्वारका का राजा और एक झोंपड़ी में रहने वाला भिखारी क्यों है? सुशीला की इस बात को सुनकर सुदामा जी मुंह छिपाने लगे। मुझे नहीं पता देवी, यह मेरा किस जन्म का पाप है। शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे ही रहे होंगे। सुशीला जी, तुम्हें ऐसी स्थिति से दुख होता होगा, बच्चों को भी पीड़ा होती होगी, लेकिन मुझे मेरी स्थिति पर कोई दुख नहीं होता। मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ अपने इस जीवन से। अरे भाग्यवान, यह 4 दिन भोजन ना मिलना, इसे तुम दुर्भाग्य मत समझो। समय आने पर हमारे सारे दुख और कष्ट मिट जाएंगे। फिर सुशीला ने अपना लहजा बदला और सुदामा जी से बोली, हे प्राणनाथ, मुझे क्षमा करना, तुम्हें मेरी कसम है, तुम द्वारकाधीश से मिलने के लिए जाइए। सुदामा जी बोले, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नित्य ही अपने हृदय में कृष्ण जी के दर्शन करता हूँ, मुझे उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। वो द्वारका में मेरी दीन स्थिति देखेंगे और मेरे फटे पुराने कपड़े देखेंगे तो वो कहीं ये ना सोच बैठें कि सुदामा मुझसे कुछ मांगने आया है। द्वारका के सभी लोगों को लगेगा कि सुदामा गरीब है और यह कुछ अपने मित्र से मांगने आया है। इस तरह से देवी, मुझे बहुत संकोच होता है।
लेकिन दोस्तों, सुशीला के बार बार कहने से और बच्चों की कसम से सुदामा जी बहुत दुखी हुए और कहने लगे, ठीक है भाग्यवान, मैं द्वारका जाता हूँ, मेरे जाने में ही भलाई है। मैं द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन करूँगा, पर मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है कि कन्हैया यह सोच ना ले कि मैं उनके पास कुछ मांगने आया हूँ। फिर सुशीला से बोले, देवी, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो लाओ। सुशीला दौड़ी दौड़ी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। 4 मुट्ठी चावलों को वो एक घर से भी ला सकती थी, पर जानबूझकर वो लाई जिससे कृष्ण को लगे कि इसके घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, और एक घर ने इसे 4 मुट्ठी चावल दिए नहीं। ऐसा कृष्ण को दिखाने के लिए सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, और सुशीला ने एक पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी पोटली लेकर द्वारका के लिए घर से चल दिए। चलते चलते वो रास्ता भूल गए और किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए, और किसी राहगीर से पूछा, भाई, द्वारका के लिए यही रास्ता जाता है क्या? राहगीर बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत रास्ते से आ गए हैं, ये रास्ता गलत है, आपको पीछे जाना है और वहाँ से आपको सीधा द्वारका जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, पतले दुबले से सुदामा जी कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, जगह जगह वो गिर पड़ जाते। सारे रास्ते भर यही सोचते रहते, कन्हैया, वैसे तो तू मेरे हृदय में बसता है, लेकिन भैया तेरी नगरी तो बहुत दूर है। कन्हैया, मैं तो चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और हाथ का तकिया लगाकर गहरी निंद्रा में चले गए। सोते समय बोले कि कन्हैया, मेरी क्षमता तो अब द्वारका पहुँचने की समाप्त हुई, अब भैया तू ही मेरे पास आ जा, चलना अब मेरे बस की बात नहीं रही। और हाँ, यदि मेरे प्राण चले जाएं तो मेरी पत्नी और बच्चों की देखभाल तुझे ही करनी है। कन्हैया, मेरी हिम्मत ने तो अब जवाब दे दिया है। ऐसा कहकर सो गए। थोड़ी देर ही सोए होंगे कि इतने में ही वहाँ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सुदामा जी ऐसी आवाज़ें सुनकर खड़े हो गए और एक समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचकर लोगों से पूछने लगे कि भाई, ये कौन सी नगरी है, यह कौन सी जगह है? सब भक्त लोग बोले, भाई, इसे सारा संसार जानता है, तू नहीं जानता। अरे भाई, ये कंचन नगरी द्वारका है, यह द्वारकाधीश की नगरी है। सुदामा जी यह सुनकर खुशी से झूम उठे और नाचने लगे, वाह रे कन्हैया, तू तो मुझे अपनी नगरी में ही ले आया। और सुदामा जी महल के मुख्य द्वार पर पहुँचे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भाई, मेरे शरीर को और मेरे वस्त्रों की स्थिति को देखकर यह मत सोचना कि यह यहाँ कुछ मांगने आया है। मैं आपके द्वारकाधीश के बाल्यकाल का परम मित्र हूँ, नाम हमारा सुदामा है, उनसे केवल मिलने आया हूँ। पत्नी ने हमें कसम खिलाई कि तुम द्वारका में अपने परम मित्र कन्हैया से मिलकर आइए, सो हम आ गए। बस हमें किसी खिड़की से कन्हैया के दर्शन करा दो, हमें उनसे मिलने की भी कोई इच्छा नहीं है, हम तो दर्शन करके ही वापस चले जाएंगे, और यदि मिलवा देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। द्वारपालों ने सुदामा जी से कहा, कन्हैया अभी राजभोग कर रहे हैं, हम आपके संदेश को भिजवा देते हैं, आप यहाँ बैठो। सुदामा जी बैठ गए। द्वारपालों ने जाकर कन्हैया को बताया कि मुख्य द्वार पर एक दुबला सा पतला सा ब्राह्मण आया है, जिसने फटी धोती और फटा कुर्ता पहन रखा है,
सारा शरीर उसका हड्डियों का ढांचा जैसा है, लेकिन दिमाग से वह कोई विद्वान लगता है। खुद को आपका बाल सखा बताता है और नाम सुदामा बताता है। दोस्तों, सुदामा शब्द सुनते ही कन्हैया भोग पा रहे थे, उसे वहीं छोड़कर मुख्य द्वार की तरफ दौड़े। अरे सुदामा जी आए हैं, हमारे बचपन के मित्र सुदामा जी आए हैं। कन्हैया द्वारपालों से बोले, अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? द्वारपाल बोले, प्रभु आप तो राजभोग कर रहे थे और वह व्यक्ति कह रहा था कि आप तो हमें किसी खिड़की से ही दर्शन करा दो, हम तो उनके दर्शन कर ही वापस चले जाएंगे। दोस्तों, कन्हैया के नेत्र सजल हो गए और आंसुओं की धार फूट पड़ी। कन्हैया दौड़े ही जा रहे थे, उनकी धोती कहीं गिर रही थी, गले से मोतियों की माला टूटकर बिखर गई, सिर के केश बिखर गए, लेकिन वे दौड़े ही जा रहे थे। और मुख्य दरवाजा पर पहुंचते ही कन्हैया ने सुदामा जी को गोद में भर लिया और सीने से लगा लिया। मेरे सुदामा, मेरे सुदामा, मेरे सुदामा आज मेरे द्वार आए हैं। सारे भक्त कन्हैया की वंदना करने लगे। जय हो प्राणनाथ, जय हो कृपालु, जय हो श्री कृष्ण। तब सुदामा बोले, कन्हैया यहीं मिल लोगे क्या अंदर भी ले चलोगे? तब कन्हैया हंसने लगा और अपने गले से हीरे मोतियों की माला उतारकर सुदामा जी के गले में डाल दी और कन्हैया सुदामा जी को अंदर ले गए। महल के कर्मचारी गणों ने एक आसन लगाया और एक सिंहासन लगाया। तब भगवान श्री कृष्ण क्रोध भरे स्वर में बोले, यह आसन क्यों लगाया और यह सिंहासन क्यों लगाया? तो कर्मचारी बोले, प्रभु आपके बाल सखा को आसन और आपको सिंहासन लगाया। श्री कृष्ण बोले, अरे आसन हटाओ और द्वारका के जिस सिंहासन पर स्वयं कन्हैया बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। सिंहासन पर बिठाकर सुदामा जी बार बार यही कह रहे थे, कन्हैया मेरे लिए इतना मत करो, मैं इन सब चीज़ों का अधिकारी नहीं। तब कन्हैया बोला, अरे सुदामा जी मुझे पता है आपके क्या अधिकार है और क्या नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए तुम इस सिंहासन पर शांत बैठे रहिए, सारी बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी कन्हैया की नज़र रुक्मणी पर पड़ी और रुक्मणी की तरफ इशारा करते हुए बोले, अरे देख क्या रही हो, जल्दी से परात ले आओ, ब्राह्मण देव हमारे घर पधारे हैं, इनके चरण धोने हैं और चरणों के पानी से पूरी द्वारका नगरी में छिड़काव करना है, जिससे हमारी द्वारका नगरी पवित्र हो जाए। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर सुदामा जी रोने लगे। बोले, कन्हैया ये सब मत करो भाई, मत करो। कन्हैया बोला, सुदामा जी आप बिल्कुल शांत हो जाएं, मौन हो जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। जैसे ही चरण उठाकर सुदामा जी ने परात में रखे, चरणों को देखते ही कन्हैया को इतनी दया आई, इतनी करुणा आई, सुदामा जी के चरणों में फोड़े हैं, कटे फटे हैं और चरणों से जगह जगह रक्त निकल रहा था। सारे जीवन में उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी। ऐसी स्थिति को देखकर कन्हैया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इस आंसुओं की धारा से ही कन्हैया ने सुदामा जी के चरण धोए और रुक्मणी जी से कहा कि जाओ कर्मचारियों से इस जल से पूरी द्वारका नगरी में छिड़काव कराओ, ताकि हमारी द्वारका नगरी पवित्र हो जाए। दोस्तों, सुदामा जी ने सिंहासन से उतरकर कन्हैया को गले लगा लिया और कहने लगे कि कन्हैया मैं तो यह सोच रहा कि कन्हैया तो मोको भूल गयो होगो, किंतु आज मोको विश्वास हो गयो कि मेरो कन्हैया मोको कभी ना भूलेगो। जैसो तूने मोको प्रेम और प्यार दियो। कन्हैया बोले, अरे सुदामा छोड़ो, पहले ये बताओ कि शादी वादी हुई है या नहीं। सुदामा जी बोले, कन्हैया शादी वादी तो हो गई और बालक भी हो गए,
कन्हैया बोले हमको नहीं बुलाया। सुदामा जी बोले कन्हैया कर्जा लेकर शादी की, अभी तो कर्जा भी नहीं चुको, तो को बुलातो तो तू ना जाने कितने हाथी घोड़े और भक्तों को लेकर पहुँचतो। अरे कन्हैया मैंने तो एक ही शादी की, लेकिन तूने तो 16,108 शादियाँ की। तूने तो मुझे एक भी शादी में ना बुलायो। चल कन्हैया, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, शादी के बदले तुझे आशीर्वाद देता हूँ। चल तू मुझे प्रणाम कर, मेरे चरण स्पर्श कर, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। दोस्तों, कन्हैया सुदामा जी को साष्टांग लेटकर उनके चरणों में दंडवत करते हैं और सुदामा जी द्वारकाधीश को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह दृश्य तीनों लोगों ने देखा और सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर सुदामा जी की जय जयकार की। इसके बाद सुदामा जी अपनी नगरी को वापस चले गए और नगरी के पास पहुंचते ही सुदामा जी को पता चला कि उनकी नगरी तो द्वारका नगरी से भी अधिक सुंदर बन चुकी है। तब सुदामा जी कहते हैं कि हे प्राणनाथ, यह सब तो तेरी ही कृपा है। सुदामा जी घर पहुंचते तो देखते हैं कि उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी महलों में बदल गई, वहाँ एक राजमहल बन गया। सुदामा जी सुशीला से बोले, सुशीला तुमको यही चाहिए था ना, महलों में रहिए, बच्चों को पढ़ाइए और अच्छा खाइए और अच्छा पहनिए। मैं तो अब वन को चला, वहीं पर जाकर कन्हैया का भजन करूँगा। मुझे अब इस संसार से कोई मोह नहीं। इतने में ही वहाँ कन्हैया प्रकट हो गए और सुदामा जी से बोले, यदि महल में भी तुम्हारे साथ रहूं तो भी नहीं रहोगे? तो सुदामा जी बोले ठीक है, तब तो रह लेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने एक रूप में सुदामा जी के साथ रहे और सुदामा जी उनकी भक्ति में लीन हो गए। तो दोस्तों, इस कलयुग में सुदामा और कृष्ण जैसी मित्रता कहाँ। इस युग में दोस्तों स्वार्थ के वशीभूत होती है, जो छल कपट भरी हुई होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की पौराणिक कथा। आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।